तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। और आशा करता हूँ आप सभी लोग अपनी बोर्ड्स की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। तो हमने जैसा कि प्लान किया था कि हम इस बोर्ड से पहले एक बार दोबारा से मैथ्स और साइंस की सीरीज़ ख़त्म करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। तो उसी सीरीज़ में ये अगली वीडियो है। इसमें हम क्लास 10th की साइंस की चैप्टर नंबर 15 करने वाले हैं, जो कि है एनवायरनमेंट। ठीक है, तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कौन से जो चैप्टर्स हैं आपको पूरी तरीके से करने हैं, क्योंकि आपको ये अभी टाइम नहीं कि आप सब कर, आपको पता है ना रिड्यूस सिलेबस का, आपको रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से ही पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ कि कौन से चैप्टर्स आपको साइंस में पूरे करने हैं, तो सबसे पहले देखिए, जो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है वो चैप्टर पूरा करना है। एसिड बेस एंड सॉल्ट है वो चैप्टर पूरा करना है। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन है वो चैप्टर पूरा करना है, जो चैप्टर नंबर 5 है। ठीक है, चैप्टर नंबर 6 जो लाइफ प्रोसेस है वो पूरा करना है, उसकी वीडियो मैंने डाल दिया है, तो आप उसको अच्छे से कवर कर लीजिए। चैप्टर नंबर जो 8 है, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, उसको पूरा करना है। ठीक है, फिर चैप्टर नंबर 10 है लाइट, उसको अच्छे से पूरा करिए। फिर इलेक्ट्रिसिटी है चैप्टर नंबर 11, इलेक्ट्रिसिटी, उसको पूरा करना है। फिर चैप्टर नंबर 15 जो एनवायरनमेंट है, जो कि आज करने वाले हैं। ठीक है, आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम एनवायरनमेंट को अच्छे से देखने वाले हैं कि क्या है। छोटा सा चैप्टर है, फटाक से देख लेते हैं, ज़्यादा समय नहीं लगेगा और एक अच्छे से हमारा एक चैप्टर कवर हो जाएगा। और एक बार मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, उसके बाद आप इस चैप्टर को खुद भी अपने ओन लैंग्वेजेस में लिख सकते हैं। सिर्फ इसका मीनिंग समझ लीजिए कि क्या है, और एक बार कंसेप्ट जान लीजिए। उसके बाद ये लेसन में आपको कुछ भी याद करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, आप खुद ही सब कुछ लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ये चैप्टर को हम देखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस जो लेसन है इसमें हम क्या क्या देखने वाले हैं, तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें कि इकोसिस्टम क्या चीज़ है। इकोसिस्टम के बारे में पढ़ेंगे हम। उसके बाद जानेंगे कि इसके कंपोनेंट क्या है, इकोसिस्टम में क्या क्या चीज़ें बायोटिक है, एबायोटिक क्या है, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे। फिर हम देखेंगे कि क्या होता है फूड चेन। ठीक है, फूड चेन क्या है। फिर फूड वेब क्या है। ठीक है, फिर फूड वेब देखेंगे कि फूड वेब क्या है, फूड चेन देखेंगे, फूड वेब देखेंगे। ठीक है, फिर देखेंगे हम क्या प्रोसेस है कि जो किस तरीके से जो 10% फार्मूला है एनर्जी का, 10% फार्मूला देखेंगे कि किस तरीके से एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि जो डिकम्पोजर्स हैं, प्रोड्यूसर हैं, कंज्यूमर हैं, ये सारी चीज़ें क्या हैं। ठीक है, तो प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर हैं, ये सारी चीज़ें क्या हैं, इसको देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि किस तरीके से जो पोल्यूशन हो रहा है तो उसकी वजह से बायो एक्यूमुलेशन होता है। ठीक है, बायो एक्यूम्यूलेशन होता है। फिर हम देखेंगे बायो बायो एक बार देखेंगे हम बायो एक्यूमुलेशन, और एक बार हम देखेंगे बायो मैग्नीफिकेशन। ठीक है, मैग्नीफिकेशन, ये दोनों ही चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इन दोनों को कवर करेंगे। फिर देखेंगे हम जो प्रोडक्ट वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। एक होता है बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, बायोडिग्रेडेबल। और एक होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस चैप्टर में ये सारी चीज़ें कवर करेंगे, और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आएंगे वो भी हम कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि एनवायरनमेंट क्या है, क्योंकि इस चैप्टर का जैसा कि ये लेसन नंबर 15 है, तो ये कौन सा लेसन है, इसमें हम क्या कवर कर रहे हैं, इसमें हम एनवायरनमेंट कवर कर रहे हैं। ठीक है, हम क्या पढ़ रहे हैं, एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट क्या होता है, ठीक है, जैसे कि ये हमारा अर्थ हो गया, तो ये सारी बाहर चीज़ें क्या है, ये हमारा एटमोसफियर है, और ये हमारा टेरिस्ट्रियल यानी लैंड वाली जगह है, और यहाँ पे पानी भी है। ठीक है, तो ये इर्द गिर्द की जितनी भी चीज़ें हमारे आसपास होती हैं वो होती हैं एनवायरनमेंट होती हैं। ठीक है, यानी हम जिस हवा में सांस ले रहे हैं, जिस ज़मीन पे रह रहे हैं, हमारे अड़ोस पड़ोस में क्या है, सराउंडिंग, तो हमारे सराउंडिंग में जो भी चीज़ें हैं वो हमारी एनवायरनमेंट है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको एनवायरनमेंट मतलब समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि एनवायरनमेंट से आगे अगर हम एक कदम चलें और थोड़ी सी डिटेल में जाए, तो इकोसिस्टम एक चीज़ आती है। तो इकोसिस्टम क्या चीज़ है, ठीक है, एनवायरनमेंट से थोड़ा और माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाएं और एक छोटा पहलू पकड़ें, तो इकोसिस्टम क्या है, तो कोई भी एक पर्टिकुलर चीज़ की स्टडी करना, जैसे कि सिर्फ फॉरेस्ट हो गया, पॉन्ड हो गया। ठीक है, ये क्या है, ये अलग अलग इकोसिस्टम है। फॉरेस्ट अपना एक इकोसिस्टम है, पॉन्ड अपना एक इकोसिस्टम है। ठीक है, बाकी ज़मीन हो गई, वो एक अपना अलग एक इकोसिस्टम है। तो इस तरीके से एक पर्टिकुलर, जहाँ पे कुछ लिविंग कुछ नॉन लिविंग मिलकर एक सेट ऑफ लाइफ प्रोसेस वहाँ पर चलाते हैं, एक आपस में इंटरेक्शन करते हैं और लाइफ को लेके चलते हैं, उसको इकोसिस्टम कहा जाता है। जैसे कि अगर हम एग्जांपल की बात करें, तो फॉरेस्ट हो गया, फॉरेस्ट एक इकोसिस्टम हो गया, पॉन्ड हो गया, पॉन्ड एक इकोसिस्टम हो गया। ठीक है, इस तरीके से काफ़ी एग्जांपल्स एक्सेट्रा आप बोल सकते हैं। और जो फॉरेस्ट है, जो पॉन्ड है, ये सब क्या है, ये सब है नेचुरल। ठीक है, तो इकोसिस्टम में भी एक है अपना नेचुरल इकोसिस्टम,
नेचुरल इकोसिस्टम, एक है अपना आर्टिफिशियल यानी मैन मेड, यानी क्या है, मैन मेड इकोसिस्टम, ठीक है। तो ये पॉन्ड है और फॉरेस्ट है, ये कैसा है, ये है नेचुरल वाले। और अगर मैं बात करूँ कि जो हमारे फील्ड होते हैं जिसमें हम खेती बाड़ी करते हैं, क्रॉप वाली फील्ड, वो हो गया, गार्डन हो गया, ये कैसा है, ये है आर्टिफिशियल यानी कि मैन मेड है। कैसा है ये, आर्टिफिशियल है। फैन क्यों नहीं चल रहा है यार, ठीक है। ये कैसा है, ये आर्टिफिशियल है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो इकोसिस्टम है वो दो तरीके के हैं, एक है मैन मेड, एक है नेचुरल, जिसको आर्टिफिशियल कहते हैं मैन मेड वाले को। और नेचुरल वाला कौन सा है, फॉरेस्ट हो गया, पॉन्ड हो गया। मैन मेड वाला कौन सा है, जो फील्ड है, गार्डन है, वो सब मैन मेड है। और अब बात करें हम इकोसिस्टम के कंपोनेंट की, कि किन चीज़ों से इकोसिस्टम बना होता है, ठीक है। अगर हम बात करें इकोसिस्टम कंपोनेंट की, तो किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, तो ये तो स्वाभाविक सी बात है कि हर चीज़ किससे बनी है, बायोटिक चीज़ यानी जो जीवित है, और एबायोटिक चीज़ यानी कि जो जीवित नहीं है, ठीक है। एबायोटिक, तो दो चीज़ से मिलके बना होता है, एक होता है बायोटिक, एक होता है एबायोटिक। इन दोनों से मिलकर ही इकोसिस्टम बना होता है। बायोटिक यानी जो लिविंग है, बायोटिक मतलब जो लिविंग है, जो जिंदा है। एबायोटिक मतलब जो नॉन लिविंग है, जो जीवित नहीं है। जो नॉन लिविंग है उसको हम एबायोटिक कहते हैं, जो जीवित नहीं है, ठीक है। और लिविंग में कौन से चीज़ आती जाती है, तो सभी एनिमल्स हो गए, सारी चीज़ें हो गई। नॉन लिविंग में क्या आ जाता है, टेम्परेचर हो गया, वाटर हो गया, विंड हो गई, सॉइल हो गया, मिनरल हो गया, ठीक है। ये सारी चीज़ें आ जाती हैं ए बायोटिक वाली चीज़ में। और बायोटिक यानी लिविंग में सारे ही एनिमल्स वगैरह, प्लांट वगैरह, ये सारे क्या है, लिविंग है, ये बायोटिक है। तो ये ए बायोटिक और बायोटिक मिल के इंटरेक्शन करते हैं और उस पूरे ही रीजन को फिर हम इकोसिस्टम कहते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको इकोसिस्टम समझ में आ गया होगा, ठीक है। मैं ये भी आपको बोलूँगा कि आप बुक लेके बैठिए, ठीक है, और उसमें से देखते रहिए मैं जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज कह रहा हूँ, तो उस हिसाब से आपको काफ़ी क्लैरिटी मिलती चली जाएगी। अब हमने देख लिया इकोसिस्टम हो गया, उसके कंपोनेंट देख लिए। अब हम बात करेंगे जो हमारे इकोसिस्टम है उसमें जैसे कि कौन सी चीज़ें हैं, ठीक है। जैसे कि प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर है, ठीक है, और फिर डिकम्पोजर्स हैं, ठीक है। तो हमारे इकोसिस्टम में क्या क्या है, तो अगर हम बात करें हमारे इकोसिस्टम की, तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। देखो, इकोसिस्टम में हमारे आता है, एक है प्रोड्यूसर, फिर एक है कंज्यूमर, फिर एक है डिकम्पोजर, क्या है, डिकम्पोजर। तो प्रोड्यूसर कौन है, जो प्रोड्यूस करता है यानी प्लांट लोग। कंज्यूमर कौन है, जो कंज्यूम करते हैं, ठीक है। जैसे प्राइमरी कंज्यूमर जिसको हम हर्बीवोर कह सकते हैं, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर जिसको हम कार्निवोर कह सकते हैं, फिर टर्शरी कंज्यूमर जो हायर कार्निवोर होते हैं, ठीक है, वो टर्शरी हो जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से होते हैं। डिकम्पोजर्स कौन होते हैं, जो पैरासाइट्स होते हैं, जो इन सभी लोगों की डेड बॉडी को ख़त्म करने का काम करते हैं, डिकम्पोज करने का काम करते हैं, जिनको हम पैरासाइट्स कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर और डिकम्पोजर्स। तो इस तरीके से ये भी कंपोनेंट है हमारे इको सिस्टम के, क्योंकि इन्हीं की वजह से ही इको सिस्टम चल रहा है, एटमोसफियर चल रहा है, एनवायरनमेंट चल रहा है। तो ये हमने देख लिया, प्रोड्यूसर हो गया, कंज्यूमर हो गया, डिकम्पोजर्स हो गया। अब प्रोड्यूसर कौन है, तो सारे ही ऑल ग्रीन और सभी तरीके के जो प्लांट है वो हमने देख लिया। कंज्यूमर हमने देख लिया, ठीक है। कंज्यूमर में देखो कौन कौन है, ये प्राइमरी वाले, सेकेंडरी वाले, टर्शरी वाले, यानी हर्बीवोर, कार्निवोर, ओमनीवोर, ठीक है। हर्बीवोर कौन है, जो घास फूस खाते हैं। कार्निवोर कौन है, जो फ्लैश खाते हैं, मांस खाते हैं। ओमनीवोर कौन है, जो प्लांट और एनिमल्स को दोनों को ही खाते हैं, जैसे कि ह्यूमन बीन। ये क्या है, ह्यूमन बीन एक ओमनीवोर है, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारे कंज्यूमर्स हैं, और बेसिकली जो पैरासाइट है वो भी कंज्यूमर में ही आ जाता है, ठीक है। लेकिन डिकम्पोजर्स का एक अलग से क्लास है, इसलिए मैंने आपको अलग से बताया हुआ। तो ये सारी बातें हमने देख ली। और बेसिकली इन जो बैक्टीरिया हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, जो डिकम्पोजर्स हैं, इनका रोल क्या होता है, तो बेसिकली ये क्या करते हैं, जो डेड बॉडीज़ हैं वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती है, अगर वो ऐसे ही पड़ी रहेंगी तो डिकम्पोज होगी नहीं। तो उनको कॉम्प्लेक्स बॉडी को, कॉम्प्लेक्स चीज़ों को तोड़ने के लिए इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया का सहारा लेना पड़ता है, इसलिए ये उसको सिंपल चीज़ों में तोड़ देती है और फिर वो डिकम्पोज हो जाता है, और नेचर में ज़्यादा चीज़ें टॉक्सिसिटी फैलाने के लिए बची नहीं रहती, ठीक है। तो ये हमने देख लिया किस तरीके से
प्रोड्यूसर हैं, कंज्यूमर हैं, डिकम्पोजर्स हैं, ये भी इकोसिस्टम का ही पार्ट है। और हमने देखा इकोसिस्टम में और क्या है, एबायोटिक कंपोनेंट है, बायोटिक कंपोनेंट है, ये दोनों के इंटरेक्शन से ही इकोसिस्टम बनता है। ठीक है, नेचुरल इकोसिस्टम देखा, मैन मेड इकोसिस्टम देखा। नेचुरल मतलब जो अपने आप बना है, मैन मेड मतलब जो इंसानों के द्वारा बनाया गया है। तो ये सारी चीज़ें हमने कवर कर ली। और क्या कहते हैं कि नेचुरल क्या क्या है, एबायोटिक क्या क्या है, और बायोटिक क्या है, ये भी हमने देखा कि एबायोटिक मतलब जो नॉन लिविंग है, जैसे कि वाटर है, मिनरल है, सॉइल है, ये सारी चीज़ें, टेम्परेचर है, विंड है। और जो लिविंग है बायोटिक वाला, जैसे प्लांट है, एनिमल है, ये भी हमने देख लिया। ठीक है, अब आगे बात करते हैं फूड चेन और फूड वेब की। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, तो इसको ज़रा ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये आपको सिर्फ अभी के एग्जाम्स में, ये हमेशा के लिए आपको कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट जब तक सब्जेक्ट रहेगा तब तक आपको काम आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे क्या है फूड चेन और क्या है फूड वेब। तो सबसे पहले अगर हम बात करें फूड चेन की, तो जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है कि फूड चेन यानी किसी चेन की बात की जा रही है। तो यानी यहाँ पर एक एनिमल रहेगा, इसको ये एनिमल खाएगा, फिर इसको ये एनिमल खाएगा, फिर इसको ये एनिमल खाएगा। तो इस तरीके से एक चेन बनी होती है। अगर आप टेक्स्ट बुक देखोगे तो इसमें इस तरीके से यहाँ पर देखो डायग्राम दिया गया है कि किस तरीके से पहले जो प्लांट होता है, देखो क्या होता है, प्लांट होता है यहाँ पर, यानी कि आप कह सकते हो यहाँ प्लांट होता है। फिर इसको कौन खाता है, फिर इसको हिरन खाता है। ठीक है, जो कार्निवोर है, जो हिरन है हमारा, वो इसको खाता है। ठीक है, कार्निवोर हिरन वो इसको खाता है। फिर इसको हिरन को कौन खाता है, जो शेर होता है। ठीक है, जो शेर होता है, जो शेर होता है वो इस कार्निवोर हिरन को खाता है, जो शेर है। ठीक है, ड्राइंग पे मत जाना, कंसेप्ट बता रहा हूं उस पर। टाइगर है, वो इसको खाता है। ये डियर है, ये प्लांट है। ठीक है, तो इस तरीके से टाइगर, डियर और प्लांट, तो ये एक चेन बन गई है। ठीक है, और भी एग्जांपल्स है, जैसे ग्रास है तो उसको ग्रास ओफर खाता है, फिर ग्रास ओफर खाता है, ग्रास ओफर को फ्रॉग खाता है, फिर फ्रॉग को एक स्नेक खाता है, और स्नेक को ईगल खाता है। तो ये भी एक चेन है। और एक चेन का एग्जांपल दिया, जो ग्रास है उसको स्कॉर्पियन खाता है, फिर स्कॉर्पियन को फिश खाती है, और फिर फिश को फ्लेमिंगो यानी एक बर्ड है वो खाता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो एक चेन बनी रहती है उसको ही फूड चेन कहते हैं। कि फूड चेन क्या है, कौन किसको खा रहा है, किस तरीके से कौन किसका फूड है, ये हो गया फूड चेन। लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है कि क्या इसी तरीके से भोजन किया जाता है? क्या सिर्फ प्लांट जो है उसको सिर्फ डियर ही खाता है, और जो डियर है क्या उसको सिर्फ शेर ही खाता है? क्या ऐसा ही होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि अगर मैं बात करूं, जो प्लांट है, एनिमल्स भी खाते हैं, ह्यूमन भी खाते हैं, और भी बहुत सारे लोग खाते हैं। ठीक है, इसका ये मतलब है कि एक फूड जो है वो सिर्फ एक ही आदमी के लिए या एक ही एनिमल के लिए नहीं है, वो मल्टीपल लोगों के लिए है। यानी एक एनिमल के पास मल्टीपल चॉइस है। ठीक है, इसीलिए अगर वैसा सारा क्रिस क्रॉस करेंगे तो बहुत सारा ऑप्शन बन जाएगा, एक वेब बन जाएगा फूड का। उसी को फूड वेब कहते हैं। ठीक है, तो आगे अगर हम बात करें, अभी तो हमने बात की फूड चेन की, अगर आगे हम बात करें फूड वेब की। ठीक है, फूड वेब, तो फूड वेब क्या चीज़ है, तो फूड वेब का भी डायग्राम यहाँ पर दिया गया है। अगर आप देखोगे तो ये देखो इस तरीके से यहाँ पर फूड वेब का टेक्स्ट बुक में डायग्राम दिया गया है कि किस तरीके से जो एनिमल नीचे वाले पोर्शन में प्लांट्स है, फिर ऊपर जाओगे आप थोड़ा सा तो घास फूस खाने वाले एनिमल्स हैं। ठीक है, घास फूस खाने वाले एनिमल्स हैं जो कि है हर्बीवोर्स हैं। फिर थोड़े से बड़े हर्बीवोर आएंगे, वो एक दूसरे को खाए। फिर सांप है, ये बिच्छू है, ठीक है, लोमड़ी है, ये सारे हैं। आप एक बार डायग्राम देख लेना, और जो वेब बना है उसको एक बार देख लेना, वेब बनाने जाएगा। लेकिन कंसेप्ट की क्लैरिटी काफ़ी ज़रूरी है, और दो चार डायग्राम बना लेना कि दो चार इंपॉर्टेंट कौन किसको खाता है, और क्रिस क्रॉस करके प्रैक्टिस कर लेना। बस ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट सेम ही बनाना है। ठीक है, तो इस तरीके से ये फूड वेब हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं ट्रॉफिक लेवल की। फूड वेब समझ में आया ना आपको, कि यहाँ पर प्लांट वगैरह हैं, यहाँ पर कोई घास फूस है, फिर यहाँ पर डियर, ठीक है, डियर है, और कौन से एनिमल है, डियर हो गया, रैबिट हो गया। ठीक है, रैबिट हो गया। ठीक है, तो ये इसको ऐसे ऐसे खाएगा। फिर ऊपर जाओगे तो फ्रॉग है। ठीक है, फिर फ्रॉग है तो कहीं स्पैरो है। ठीक है, स्पैरो है, तो ये इसको फिर समझ रहे हो ना। फिर एक स्नेक ले लो, फिर ये फ्रॉग को स्नेक खाएगा, फिर ये स्नेक को ईगल खाएगा। फिर यहाँ पे भी कोई रहेगा जिसको भी ईगल खाएगा, फिर यहाँ पे कोई रहेगा जिसको ये ईगल खाएगा, फिर कोई रहेगा वो इसको खाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप एक बार डायग्राम को देख लेना। तो ये हो गया हमारा फूड वेब। फूड चेन देख लिया, चेन की बात की, फूड वेब भी किया जहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन की बात की गई है। बेसिकली क्या होता है फूड वेब, प्रैक्टिकल एग्जांपल है
फूड चेन सिर्फ हमारे समझने के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने देख ली। अब हम बात करते हैं ट्रॉफिक लेवल की, कि ट्रॉफिक लेवल क्या चीज़ है, ठीक है। अगर हम बात करें ट्रॉफिक लेवल की, मतलब कि किस तरीके से कौन से एनिमल्स कितने प्रेजेंट हैं, कौन से एनिमल कितने कम, ठीक है। ट्रॉफिक लेवल, तो देखो ये एक पिरामिड शेप यानी ट्रायंगुलर शेप में बनाया जा सकता है ट्रॉफिक लेवल ऑफ दी सारी चीज़ें। तो सबसे बेस में क्या रहेगा, सबसे बेस में अगर हम देखें तो हमारे प्रोड्यूसर्स रहेंगे। क्यों, इसका भी रीज़न आपको देता हूँ कि सबसे बेस में प्रोड्यूसर्स क्यों हैं। फिर हमारे जो हर्बीवोर है वो क्यों हैं, जिन्हें हम प्राइमरी कंज्यूमर भी कह सकते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर। फिर ऊपर जाएंगे तो हमारे सेकेंडरी कंज्यूमर आ जाएंगे, ठीक है, हमारे सेकेंडरी कंज्यूमर। फिर ऊपर जाएंगे तो हमारे टर्शरी कंज्यूमर आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर ये लाइन मत बनाइए, ठीक है। ठीक है, ये हमारे यहाँ पर टर्शरी कंज्यूमर आएंगे। तो इस तरीके से जो प्रोड्यूसर है उनको देखो ये दिखा रहा है कि कौन कितना प्रेजेंट है, यानी किसके पास कितना ज़्यादा संख्या में कौन प्रेजेंट हो सकता है। तो यहाँ पर इनकी संख्या ज़्यादा है, इनका मास ज़्यादा है। क्यों, क्योंकि ज़्यादा प्रोड्यूसर्स रहते हैं हमारे एनवायरनमेंट में। फिर जो प्राइमरी कंज्यूमर यानी जो घास फूस खाते हैं, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर है यानी जो छोटे कार्निवोर है, जो स्मॉल कार्निवोर है, जो छोटे छोटे एनिमल्स खाते हैं। फिर आते हैं लार्ज कार्निवोर्स, टाइगर्स, लायंस, ऐसे ऐसे बड़े कार्निवोर्स, ठीक है। तो वो होते हैं टर्शरी कंज्यूमर्स, ठीक है। तो ये हमने देखा कि किस तरीके से ट्रॉफिक लेवल है। ट्रॉफिक लेवल समझ में आया आपको, क्या ट्रॉफिक लेवल, ट्रॉफिक लेवल यानी कौन कितनी संख्या में प्रेजेंट है, ठीक है। ट्रॉफिक लेवल, चलिए अब आगे बात करते हैं कि जो 10% एनर्जी फार्मूला है उसके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो ट्रॉफिक लेवल का भी डायग्राम बुक में दिया हुआ है, हाँ अब देख लेना यहाँ पर। ये ट्राइंगल जो है ट्रॉफिक लेवल का ही ट्राइंगल है, ठीक है। अब आगे हम बात करें तो जो हमने बात की थी पहले कि जो ऑटोट्रॉफ हेटरोट्रॉफ है, इसके बारे में थोड़ा समझते हैं कि क्या चीज़ें हैं, ठीक है। और बात करते हैं कि एनर्जी किस तरीके से मिलती है। अब एनर्जी के कंसेप्ट के बारे में बात करते हैं, ठीक है। किसके कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे अब हम, एनर्जी के कंसेप्ट के बारे में, ठीक है। अगर हम बात करें एनर्जी, ठीक है। तो अगर हम एनर्जी के कंसेप्ट के बारे में बात करें तो जो सन है, सन, ठीक है, सन है वही हमारा अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। सारे ही एनवायरनमेंट में या लिविंग बीन जितने भी, उनको सारे ही लोगों को एनर्जी कहाँ से मिलती है, सन से मिलती है। और ये सन से जितनी भी एनर्जी मिलती है तो सबसे ज़्यादा एनर्जी कौन लेता है, तो ये प्लांट जो होते हैं वही लेते हैं। और कितनी एनर्जी ले पाते हैं, सिर्फ 1% एनर्जी ही वो एब्जॉर्व कर पाते हैं, ठीक है। कितनी एनर्जी एब्जॉर्व कर पाते हैं, सिर्फ 1% एनर्जी एब्जॉर्व कर पाते हैं, ठीक है। और इन प्लांट को क्या कहा जाता है, ऑटोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ क्यों, क्योंकि ये अपना खाना खुद बनाते हैं, खुद के ऊपर डिपेंडेंट है, इसलिए इन्हें ऑटोट्रॉफ कहा जाता है। और ये सन से सिर्फ 1% एनर्जी ले पाते हैं। फिर इनको कौन खाता है, इनको खाते हैं हर्बीवोर, ठीक है। हर्बीवोर्स खाते हैं यानी जो घास फूस खाने वाले एनिमल्स होते हैं जैसे कि डियर, ठीक है। इनको कौन खाते हैं, डियर। तो डियर इनसे कितनी परसेंट एनर्जी लेते हैं, इनसे 10% एनर्जी लेते हैं, ठीक है। यानी अगर इसको सन के पास अगर 1000 एनर्जी आ रही होगी, ठीक है, तो यहाँ पर इसने कितना, समझो 10,000 एनर्जी आ रही होगी, तो यहाँ इनको मिला होगा 100 एनर्जी। फिर डियर को इसका 10% मिलेगा, यानी डियर इससे 10 एनर्जी लेगा। फिर डियर को कौन खाएगा, डियर को खाएगा ये हो गया हर्बीवोर। फिर कार्निवोर आएगा, ठीक है, कार्निवोर आएगा, जो बड़ा शेर वगैरह होगा, कार्निवोर वो खाएगा। फिर वो इससे 10% एनर्जी लेगा, यानी इनको 10 मिला है तो इसका 10% यानी इसको एक एनर्जी मिलेगी। तो इस तरीके से जो एनर्जी सन से मिलती है, और धीरे धीरे करते करते कितनी कम एनर्जी बच जाती है। इसलिए जो हमारा ट्रॉफिक लेवल है, ठीक है, जो हमारा ट्रॉफिक लेवल है वो ज़्यादा स्टेप्स का नहीं है, सिर्फ 3 से 4 स्टेप्स का है। कि प्रोड्यूसर है, प्राइमरी कंज्यूमर है, सेकेंडरी कंज्यूमर है और टर्शरी कंज्यूमर है। सिर्फ 3 ही 4 लेवल के हमारे जो ट्रॉफिक लेवल है वो है। क्यों, क्योंकि एनर्जी ही नहीं बचती है। जब एनर्जी बचेगी ही नहीं तो आगे के एनिमल्स को खाएंगे तो कुछ मिलेगा ही नहीं, तो ऐसे ही मर जाएंगे। इसलिए हमारा जो ट्रॉफिक लेवल है वो इतना ही है, 3 ही 4 स्टेप का है। आई बात समझ में, ठीक है। तो हमने देख लिया ऑटोट्रॉफ क्या है, हर्बी और हर्बीवोर क्या है, और इनको सारे को क्या कहा जाता है, ये सारे मिलके बनाते हैं हीटरोट्रॉफ। क्यों, क्योंकि ये सारे लोग दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है अपने फूड के लिए। क्या ये
हिट्रो, पेन थोड़ा सा सही नहीं चल रहा है, थोड़ा सा एडजस्ट करिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ये हो गया हिट्रोट्रॉफ, और जो हमारे पेड़ पौधे हैं वो हमारा ऑटोट्रॉफ, ठीक है। तो इस तरीके से हमने समझ लिया कि क्या है एनर्जी का कंसेप्ट, और इसी को हम कहते हैं 10% एनर्जी, 10% एनर्जी लॉ, ठीक है। 10% एनर्जी का लॉ है वो यही है कि एक से नेक्स्ट स्टेप पे सिर्फ 10% एनर्जी ही जा पाती है, सारी की सारी एनर्जी नहीं जाती है। क्यों? क्योंकि अगर जो हिरन है, डियर है, एनर्जी ले रहा है, अगर 100 एनर्जी ले रहा है तो उसको डाइजेशन करने में भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, तो आधी एनर्जी वहाँ खर्च करेगा, फिर आधी एनर्जी वो खुद को ग्रो करने में खर्च करेगा, फिर आधी एनर्जी वो एनवायरनमेंट में हीट रिलीज करने में भी खर्च करेगा। बहुत सारी उनके खुद के फंक्शंस होते हैं और एनवायरनमेंट की भी रिक्वायरमेंट होती है, उस हिसाब से वो एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं। और बचा हुआ सिर्फ 10% वो खुद के बॉडी में लगा पाते हैं और उससे ग्रो कर पाते हैं, और फिर वो उनको खाकर नेक्स्ट वाले जो ट्रॉफिक लेवल है उनको वो 10% एनर्जी मिल पाती है, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा कि क्यों सिर्फ 10% एनर्जी नेक्स्ट लेवल पे मिल पाती है, और बाकी एनर्जी कहाँ जाती है और किसको कितनी एनर्जी मिल पाती है, कौन ऑटोट्रॉफ है कौन हिटोट्रॉफ है, क्या है कार्निवोर क्या है हर्बीवोर, ठीक है। सब कुछ समझ में आया होगा। फूड चेन क्या है, फूड वेब क्या है, कौन कौन किसको किसको खाता है, कौन एक सिर्फ समझने के लिए एग्जाम्पल है और कौन एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। इकोसिस्टम क्या था, कंपोनेंट क्या है, एबायोटिक क्या है, बायोटिक क्या है, एग्जाम्पल्स क्या है, ठीक है। सारी चीज़ें अभी तक क्लियर कट, कुछ भी डाउट हो तो ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अगर हम आगे बढ़ें तो हमें सबसे पहले एक बार देख लेते हैं कि जो फ्लो ऑफ एनर्जी है उसका भी एक फ्लो चार्ट दिया है, तो आप देख लो, एग्जाम्स में लिखने में काम आएगा, ठीक है। तो अगर हम फ्लो ऑफ एनर्जी, ठीक है, इसकी हम बात करें तो सबसे पहले नीचे होता है प्रोड्यूसर, ठीक है। कौन होता है नीचे? प्रोड्यूसर। फिर ऊपर होता है प्राइमरी, सॉरी सबसे पहले सनलाइट आती है, ठीक है। सनलाइट से ही इसको भी मिल पाता है एनर्जी। फिर ये प्रोड्यूसर को देता है, फिर प्रोड्यूसर हर्बीवोर को देता है, हर्बीवोर को देता है, फिर हर्बीवोर कार्निवोर को देता है, ठीक है। फिर कार्निवोर अपना डिकम्पोजर जो है, जो टॉप कार्निवोर है, टॉप कार्निवोर, ठीक है, टॉप कार्निवोर, ये कार्निवोर से टॉप कार्निवोर को देगा, ठीक है। यानी इस तरीके से एनर्जी पास ऑन होता है, सनलाइट से प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर से हर्बीवोर, हर्बीवोर से कार्निवोर, कार्निवोर से टॉप कार्निवोर। तो क्या है ये? फ्लो ऑफ, फ्लो ऑफ एनर्जी, ठीक है। समझ में आया फ्लो ऑफ एनर्जी क्या है, किस तरीके से एनर्जी किसको फ्लो, कहाँ एनर्जी जा रही है। अब हम बात करेंगे बायोलॉजिकल बायोमैग्निफिकेशन के बारे में, ठीक है। बायोमैग्निफिकेशन और बायो एक्यूमुलेशन, ये तो बहुत ही अच्छे और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। तो इसको अगर हम डिस्कस करें, देखो, बायो मैग्निफिकेशन, ठीक है, और क्या? बायो एक्यूमुलेशन। तो बायो मैग्निफिकेशन और बायो एक्यूमुलेशन, ये दो चीज़ हमें समझनी है कि ये क्या चीज़ है। तो बायो, बायो मैग्निफिकेशन, एक्यूमुलेशन, समझ में आ रहा है कुछ? बायो मतलब समथिंग रिलेटेड टू लाइफ, मैग्निफिकेशन टू मैग्नीफाई, एक्यूमुलेशन टू एक्यूमुलेट, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो जैसे कि अगर हम बात करें, हम खेती बाड़ी करते हैं, फार्मिंग करते हैं, प्लांट उगाते हैं, फूड उगाते हैं, हम पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं, ठीक है, ताकि हमारे जो फूड हैं, क्रॉप्स हैं, वो अच्छी डेवलप होएं और ज़्यादा प्रोडक्शन हो सकें। और फिर जब हम इरिगेशन करते हैं तो वो सारी चीज़ें जाके बह के चली जाती हैं रिवर्स में, पॉन्ड्स में, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें हमारी पेस्टिसाइड जो हमारे फूड ग्रेन्स में भी रह जाते हैं, ठीक है। तो अगर ऐसे ही पेस्टिसाइड समझ लो पॉन्ड में गया, पॉन्ड के फिर जो प्लांट है उसमें जाके लग गए, फिर उसको छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में खाया, वो उनके अंदर चले गए क्योंकि ये डिकम्पोज होते नहीं हैं, ठीक है। तो वो उनके अंदर चले गए, उनको किसी स्मॉल स्मॉल फिश ने खाया, ठीक है, फिर वो उनके अंदर चले गए, फिर उनको किसी बिग फिश ने खाया, फिर वो उनके अंदर चले गए। तो इस तरीके से ये एक्यूमुलेट होता चला जाता है। जैसे कि ये आपका फार्म है, फिर यहाँ से जाके ये चला गया समुंदर में, समुंदर में प्लांट था, प्लांट के ऊपर लगा, उसको किसी स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने खाया, फिर इसको किसी फिश ने खाया, फिर इस फिश को किसी बड़ी फिश ने खाया, ठीक है। तो इस तरीके से ये ऐसे ऐसे ऐसे, और फिर इस फिश को ह्यूमंस ने खा लिया, ठीक है।
ह्यूमंस ने खा लिया, तो ये क्या हो गया, सारा चीज़ आके ह्यूमंस के अंदर एक्यूमुलेट हो गया। क्या हो गया, एक्यूमुलेट हो गया। तो इसी को हम कहते हैं बायो एक्यूमुलेशन। ठीक है, बायो एक्यूमुलेशन। ये चीज़ें समझ में आई कि बायो एक्यूमुलेशन क्या है। जो हमारा पेस्टिसाइड है वो कलेक्ट हो जाता है हर एक लेवल पे, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर, और कलेक्ट होते होते बहुत सारा बढ़ जाता है। इसको हम कहते हैं बायो एक्यूमुलेशन। ठीक है, अब बात करते हैं, यही सेम सिनेरियो होता है बायो मैग्निफिकेशन का भी। ठीक है, सेम टू सेम सिनेरियो क्या है, जैसे कि अब ये ह्यूमंस ने खा लिया, सपोज करो किसी फिश नहीं खाया, सपोज करो फिश, ठीक है, फिश ने खाया, भाई डेड हो गई, डेड हो गई, फिर यहाँ पर जाके डेड हो गई और बाहर पड़ी है। तो इसको जो हमारे प्रीडेटर्स होते हैं, या फिर आप कह सकते हो जो हमारे डिकम्पोजर्स हैं, डिकम्पोजर, ठीक है, डिकम्पोजर जो एनवायरनमेंट को साफ रखने का काम करते हैं, वल्चर हैं, ये सारे लोग हैं, ये क्या करते हैं, वो इनके ऊपर अटैक करते हैं और इनको खाते हैं। लेकिन इनके अंदर इतना पेस्टिसाइड होता है कि ये पेस्टिसाइड इनके अंदर चला जाता है। ठीक है, और फिर ये जो वल्चर होते हैं, काइट होते हैं, इनके अंदर चला जाता है और फिर ये मर जाते हैं क्योंकि ये उसको नहीं टॉलरेट कर पाते हैं। तो इसी को बायो मैग्निफिकेशन भी कहते हैं। ठीक है, एक्यूमुलेट हो जाता है और एक जगह मैग्नीफाई हो जाता है कि बढ़ते 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 जा रहे हैं। ठीक है, एक हो गया एक्यूमुलेशन की, कलेक्ट हो रहा है, फूड से आया मेरे अंदर गया, मेरे अंदर कलेक्ट हो गया, मैं मर गया, मेरे से दूसरे से गया, यानी मेरे से दूसरे में गया, वो क्या हो गया, मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो ये बात समझ में आई। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। आगे अगर हम बात करें तो हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट निकल के आता है कि किस तरीके से जो हमारा एनवायरनमेंट है वो इफ़ेक्ट हो रहा है। ठीक है, जो हमारा एनवायरनमेंट है उसको किस तरीके से डैमेज हो रहा है, इफ़ेक्ट हो रहा है। तो आपने सुना होगा कि अगर ये हमारा अर्थ है तो इसके यहाँ पर पूरा क्या है, एटमॉस्फियर है, और एटमॉस्फियर के ऊपर क्या है, ओजोन है। ठीक है, क्या है, ओजोन है, O3। तो ये ओजोन क्या करता है, अगर ये सन है और सन से कौन सी किरणें निकल के आती है, यूवी रेज, तो यूवी रेज निकल के आती हैं, तो ये सीधा अगर अर्थ पे पड़े और हमारे ऊपर पड़े तो क्या हो जाएगा, हमें हो जाएगा स्किन कैंसर। ठीक है, हमें स्किन कैं स्किन कैंसर हो जाएगा। ठीक है, स्किन कैंसर हमें हो जाएगा, इसलिए डायरेक्ट यूवी रेज हम हमारे ऊपर आएगा तो हमारे लिए वो बहुत हार्मफुल है। तो उसके लिए हमें कौन प्रोटेक्ट करता है, ये ओजोन है, जो O3 है वो हमें प्रोटेक्ट करता है। लेकिन जो इन्वायरमेंट में हम इतनी बैड एक्टिविटीज़ कर रहे हैं ह्यूमंस, उसकी वजह से ये जो O3 है वो डिप्लीट हो रहा है, वो कम हो रहे हैं। ठीक है, वहाँ पर ओजोन्स में होल हो जा रहे हैं, इसलिए यूवी रेडिएशन सीधा धरती पे आ सकते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल होंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये O3 होता क्या है, कैसे फॉर्म करता है। तो देखो O3 जैसा कि हम सब जानते हैं, O2 क्या है, ऑक्सीजन है, और ये हमारे लिए बहुत एसेंशियल है और ये बिल्कुल पॉइजनस नहीं होता है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड O3 क्या है, ओजोन है, ये हमें प्रोटेक्ट तो करता है लेकिन ये क्या होता है, पॉइजनस होता है। ठीक है, पॉइजनस होता है। और ये कैसे बनता है, अगर आप O2, ठीक है, O2 है और इसको रिएक्ट करोगे यूवी रेडिएशन से, ठीक है, यूवी रेडिएशन के साथ ये आपको दे देगा ओ के दो मॉलिक्यूल। ठीक है, ओ के दो मॉलिक्यूल दे देगा, इसे हम नेसेंट मॉलिक्यूल, नेसेंट ऑक्सीजन कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ऐसे वो जनरली एग्जिस्ट नहीं करते ऑक्सीजन, लेकिन ऐसे होते हैं इसलिए हम इन्हें नेसेंट ऑक्सीजन कहते हैं। ठीक है, और फिर ये नेसेंट ऑक्सीजन नॉर्मल O2 मॉलिक्यूल के साथ मिल के बनाते हैं O3, इसे हम कहते हैं ओजोन। ठीक है, ओजोन कहते हैं फिर इसे। तो इस तरीके से ओजोन की फॉर्मेशन हो जाती है। ओजोन का रोल क्या है, और ओजोन डिप्लीट हो रहा है। अब डिप्लीट हो रहा है ये तो हमने देख लिया, लेकिन क्यों डिप्लीट हो रहा है, ऐसा क्या हम कर रहे हैं जो वहाँ पर होल हो जा रहे हैं और जो ओजोन है वो ख़त्म हो रहा है। तो बहुत बड़ा इसका कारण है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कितने कितने लोगों के घर में फ्रिज है, सभी लोगों के घर में फ्रिज होगा, तो फ्रिज में क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये वाली गैस काफ़ी इस्तेमाल की जाती है। और इसी की वजह से जब ये एनवायरनमेंट में बहुत बड़ा एक पोल्यूटेंट है, बहुत ही हार्मफुल पोल्यूटेंट है, इसकी वजह से हमारा जो ओजोन लेयर है वो डिप्लीट हो रहा है। इसलिए भी बोला गया जितने भी फ्रिजेस बनेंगे उसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन ना रहे। ठीक है, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स ऑल द फ्रिज शुड बी क्लोरोफ्लोरोकार्बन फ्री। ठीक है, तो ये ऐसी कुछ गाइडलाइंस निकाली गई हैं ताकि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट किया जा सके। ठीक है, तो क्यों डिप्लीट हो रहा है ये देख लिया, क्या यूज़फुल है, क्या हार्मफुल है, कैसे ओजोन क्या है, सारी चीज़ें कवर कर ली। तो ये देख लिया हमने ओजोन के बारे में। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो गार्बेज है, हम कितने वेस्ट प्रोडक्ट
दिन भर में निकालते हैं और उसको किस तरीके से मैनेज किया जाए। क्योंकि जो इंसान है वो बहुत सारा वेस्ट प्रोड्यूस करता है, ठीक है, क्या प्रोड्यूस करता है, वेस्ट प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से एनवायरनमेंट में काफ़ी पॉल्यूशन होता है, ठीक है, काफ़ी पॉल्यूशन होता है। अगर इतना सारा वेस्ट हम प्रोड्यूस करते हैं तो इसको कहीं ना कहीं डंप भी करना होगा, इसको डंप करना होगा, इसको ख़त्म करना होगा। अगर ख़त्म नहीं करेंगे पॉल्यूशन बढ़ेगा, तो इसको किस तरीके से ख़त्म किया जाए, ठीक है, और क्या ये ख़त्म होते भी हैं। तो इसी से रिलेटेड अगला टॉपिक है वेस्ट की। अगर हम बात करेंगे तो वेस्ट आ जाते हैं निकल के दो प्रकार के, यानी दो टाइप के वेस्ट निकल के फिर आ जाते हैं, ठीक है। एक होता है अपना बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, ठीक है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, और दूसरा हमारा निकल के आ जाता है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, ठीक है। तो नाम से ही समझ में आ रहा है, बायो यानी लिविंग, नॉन बायो नॉन बायो, ठीक है। बायो मतलब लिविंग, यानी कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म की मदद से डिग्रेड हो जाना, यानी ख़त्म हो जाना, ठीक है, यानी कि ख़त्म हो जाना, यानी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म या लिविंग चीज़ों की वजह से ये डिग्रेडेबल है, यानी ख़त्म कर दिया जा सकता है। और ये नॉन बायोडिग्रेडेबल, यानी ये नहीं ख़त्म होगा, कुछ भी कर लो। जैसे कि प्लास्टिक, प्लास्टिक तो इंसान ने बना लिया अपनी सहूलियत के लिए, लेकिन आज इसके कितने ज़्यादा डिसएडवांटेज है ये हम देख सकते हैं, क्योंकि ये एक नॉन बायो डिग्रेडेबल है, ठीक है, ख़त्म नहीं किया जा सकता, इसलिए प्लास्टिक काफ़ी हार्मफुल है, ठीक है। तो ये देख लिया हमने नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा जो 15th चैप्टर है एनवायरनमेंट, ये फिनिश होता है। सारे टॉपिक हमने कवर कर लिए, और इस चैप्टर में कुछ भी रिड्यूस नहीं किया है, ये चैप्टर पूरा आएगा। तो हमने सारे कंसेप्ट कवर कर लिए कि इस लेसन में कौन से इंपॉर्टेंट कंसेप्ट थे और हमने क्या क्या सीखा है, ठीक है। तो अब इसका क्वेश्चन आंसर करिए और इसको कंसेप्ट को अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। तो हमने देखा कौन से चैप्टर हमें पूरे करने हैं, और इस चैप्टर में क्या था, इकोसिस्टम देखा हमने, फूड चेन देखा हमने, ठीक है, फूड वेब देख लिया हमने, ठीक है, फिर 10% फॉर्मूला देखा, फिर प्रोड्यूसर कंज्यूमर डिकम्पोजर देखा, बायो अक्यूमुलेशन देख लिया, बायो मैग्निफिकेशन देख लिया, फिर बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसको देख लिया, एनवायरनमेंट क्या था, ठीक है, जो हमारे यार आस पड़ोस से सराउंडिंग है वही हमारा एनवायरनमेंट है। इकोसिस्टम क्या था, तो इकोसिस्टम में दो है, नेचुरल है, आर्टिफिशियल है, फॉरेस्ट कौन सा है, पॉन्ड कौन सा है, ठीक है, आर्टिफिशियल के एग्जाम्पल क्या है, ठीक है। अब बात करें बायोटिक क्या है, ए बायोटिक कंपोनेंट क्या है, ये कंपोनेंट ऑफ दी इकोसिस्टम देख लिया हमने, उसमें बायोटिक मतलब लिविंग है, बायोटिक मतलब नॉन लिविंग है, फिर नॉन लिविंग के क्या क्या एग्जांपल्स हैं, ठीक है। फिर इकोसिस्टम में और चीज़ें हमने देखी कि प्रोड्यूसर्स कौन है, कंज्यूमर कौन है, डिकम्पोजर्स कौन है, और इनके क्या क्या है पूरी डिटेल में हमने समझा। फूड चेन क्या है कि प्लांट है, फिर उसको हर्बीवोर खाता है, फिर उसको कार्निवोर खाता है, तो ऐसे कुछ एग्जांपल्स होते हैं, ऐसी चेन्स बनाई गई हैं, उनको ही हम फूड चेन कहते हैं। फिर फूड वेब क्या है कि चलता है, बहुत सारे लोग उसके ऊपर डिपेंडेंट है, कोई एक पर्टिकुलर चेन नहीं है, ठीक है। तो चेन वाला जो है वो एक एग्जाम्पल समझने के लिए, और फूड वाला है, वेब वाला जो है वो एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने देखी। फिर हमने देखा ट्रॉफिक लेवल क्या है, ठीक है। ट्रॉफिक लेवल क्या है हमारा, कि किस तरीके से प्रोड्यूसर्स कितने हैं, कंज्यूमर कितने हैं, फिर प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर, कौन कितना कितना है, और किसका नंबर ज़्यादा है, जो जितना बेस में है उसका नंबर ज़्यादा है। देखो यहाँ पर ट्राइंगल के नीचे वाला हिस्सा बड़ा है, इसका मतलब प्रोड्यूसर्स बड़े हैं, फिर छोटा हिस्सा हो रहा है, यानी प्राइमरी कंज्यूमर उनसे थोड़े कम हो गए, फिर सेकेंडरी उनसे कम, टर्शरी सबसे कम है, ठीक है। क्यों, क्योंकि जब प्लांट ज़्यादा रहेंगे तभी तो ये लोग थोड़े, फिर इनको खाएंगे और ये इतने रहेंगे, फिर इनको खाने वाले इतने रहेंगे, इनको खाने वाले इतने रहेंगे, ठीक है। तो उस हिसाब से ट्रॉफिक लेवल है। फिर हमने देखा है एनर्जी का कंसेप्ट क्या है, तरीके से सन से एनर्जी आती है, कितना परसेंट प्लांट 1% रख पाते हैं, फिर आगे आगे 10-10% सिर्फ चलता है, ठीक है। तो ये 10% एनर्जी लॉ देखा। फ्लो ऑफ एनर्जी क्या है, सनलाइट, प्रोड्यूसर से हर्बीवोर, हर्बीवोर से कार्निवोर, कार्निवोर से टॉप कार्निवोर। फिर हमने देखा कि जो डिकम्पोजर्स हैं, और जो बायो मैग्निफिकेशन है, बायो एक्यूमुलेशन है, वो देखा कि कैसे पेस्टिसाइड है वो एक क्रॉप से निकल के फिश के अंदर फिर ऐसे ऐसे बढ़ते जाता है, ह्यूमंस के अंदर आता है, उसी को बायो मैग्निफिकेशन कहते हैं, ठीक है। फिर हमने देखा एनवायरनमेंट को डैमेज कैसे हो रहा है, कि कैसे ओजोन डिप्लीट हो रहा है, ओजोन कैसे बनता है, ये एक पॉइजनस गैस है। फिर यूवी रेडिएशन की बात की हमने। फिर वेस्ट की बात की, तो वेस्ट दो टाइप के हैं, बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। तो बायोडिग्रेडेबल यानी जो ख़त्म हो सकता है, डिस्ट्रॉय हो सकता है, जिससे एनवायरनमेंट को हार्मफुल नहीं होगा, जैसे कि सब्जी के वेस्ट हो गए, फूड वेस्ट हो गया, ये सारे क्या है, ख़त्म हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, एनवायरनमेंट को हार्मफुल इफेक्ट नहीं पहुंचाते हैं। और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, जैसे प्लास्टिक हो गए, ये सारे लोग ख़त्म नहीं होते हैं और एनवायरनमेंट में ऐसे ही रहते हैं, और बहुत ही नुकसान पहुंचाते हैं एनवायरनमेंट को, ठीक है। तो बच्चों, में आशा करता हूँ आप लोगों को आवर एनवायरनमेंट जो 15th चैप्टर है अच्छे से समझ में आया होगा। अब आप लोग एक काम करिए कि
पूरा चैप्टर एक बार खुद से भी रीड करिए, इसके क्वेश्चन आंसर लगाइए और प्रीवियस ईयर में देख लो कि कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसको अच्छे से लगा लो, तो ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो और जो मैंने लाइफ प्रोसेस 6th चैप्टर है वो भी कवर कर रखा है, वो भी देख लो। और आगे कौन सा चैप्टर आपको पहले देखना है वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम अब अगले लेसन में, तब तक के लिए आप अपना जो भी है पढ़ाई अच्छे से चालू रखिए, क्योंकि ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं। अभी भी आप अच्छे से स्कोर कर सकते हैं, लेकिन आपको दिन रात लगे रहना पड़ेगा, ठीक है। चलो, और आपको किसी को भी कुछ डाउट हो तो फील फ्री टू कांटेक्ट मी। आप अपना कमेंट बॉक्स में जो भी डाउट है, जो भी पूछना है, आप लिख के पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए बाय।